अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त, अवाम दोस्त, और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। महंगाई और बेरोज़गारी ने किया आवाम की नाक में दम। लोड शेडिंग और पानी के बहरान ने दिया आवाम को एक नया गम। हुकूमत दे रही है आवाम को सिर्फ दिलासे, कभी ज़्यादा और कभी कम। आवाम के मसाइल कैसे होंगे कम, आइए जानते हैं आवाम से। सर क्या कहेंगे, जो बिजली का बहरान है, पानी का बहरान हुआ है, लोग परेशान हैं, गर्मी इतनी हुई है। जो है परेशान तो होंगे ना, इंसान है, जानवर तो है नहीं लोग, तो उसी लिहाज से हिसाब किताब तो प्लानिंग है ना, ये सब प्लानिंग तो हो रहा है और करप्शन बढ़ाने के लिए, और मौजूदा हुकूमत को और बदनाम करना इनकी अकल में नहीं आ रही बात कि ये क्या हो रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ इनका? भाई वज़ीर-ए-आज़म बनने का फ़ायदा क्या हुआ? कि इनका एक भी जो कहने का जो मकसद है उसका अमल नहीं हो रहा है और ना अमल करा सक रहे हैं, तो बेकार है। फिर इनको चाहिए कि भाई कुर्सी से हट जाए, छोड़ दे कुर्सी, सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए। एहसास नहीं, एहसास मर गया। गरीबों को तो मारा जा रहा है। रात में 2 बजे लाइट जाने का कोई टोक ही नहीं बनता। 2 बजे जा रही है, फजर में आ रही है, बच्चे बाहर बैठे हैं, कोई इंतजाम ही नहीं है। बिल आ रहा है 10-10, 12-12 हज़ार का, लाइट का पता ही नहीं है। हर किसी को परेशान करा हुआ लाइट ने। तो लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी तो वक्त से पानी है कहाँ, बोरिंगों में नहीं है, तो मीठा पानी कहाँ से होगा? बोरिंग भी था, वो बैठ गए, अब 300-300 400 स्पीड में आने के बोरिंग हो रहा है। बताएं, ये हाल है। ये गरीब आदमी कहाँ कराएगा? 1.5 लाख 1.25 लाख खर्चा आ रहा है, एक आम आदमी कहाँ कराएगा? बहुत मुश्किल उसके लिए। मतलब महंगाई के दौर है, महंगा दौर सबसे हमारी उम्मत भी बिगड़ गई है, इसलिए कि उनको दीन से वास्ता नहीं है। दिन पे अमल करना चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह का हुक्म माने, ख़त्म बात। बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग केएससी वाले, और 12 सर्विस वाला तो बिल्कुल ही पानी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी है कि हफ्ते के हफ्ते लग जाते हैं नहाने में लोग। और इस गर्मी में इस हालत में देखें आप, इनको तो चाहिए कि पानी भी वाफर मकदार में दें, और बिजली का अगर बुरान ख़त्म हो जाए तो समझ लें पानी की। अभी कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है आपकी तरफ? आप यहाँ इस इलाके में 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। और बिजली के बिल? बिल तो बिल तो उसके डबल आ रहे हैं, जितने बिजली जा रही है उससे ज़्यादा डबल आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको पानी तो बहुत नेसेसरी चीज़ है। इस गर्मी में लॉकडाउन में आप लोग पानी के वाफर में होना चाहिए, जबकि पानी है ही नहीं बिल्कुल। और वो भी ये जो बीमारी चली है उस माहौल के अंदर के इंसान को साफ सुथरा रहना है। घर के अंदर रहेगा, घर के बाहर रहे, पानी बाहर निकलो तो गर्मी, और अंदर घर में रहे तो और उससे ज़्यादा गर्मी का घर में हाथ में क्या करे आदमी? सही बात है। और कह रहे हैं कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट हाथ धो, तो कैसे धोएंगे जब पानी नहीं होगा? तो टिश्यू से थोड़ी हाथ तयम्मुम थोड़ी करेंगे। बाहर यही तो मसला है सारा, इनको इंतजाम करना चाहिए बिल्कुल सही से। सही है। अच्छा, अभी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे महंगाई बढ़ी है, चीज़ों में वगैरह में फ़र्क पड़ा है कुछ? वो तो बैलेंस में है, वो तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं बढ़ा, क्योंकि पेट्रोल जो है ना वो 250 रुपये था मिलने, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में जब हम पेट्रोल लेने जा रहे थे तो पेट्रोल मिलता कब था? सिर्फ PSO के अलावा। हाँ, शॉर्ट हो गया था, तो फ़ायदा नहीं बना, पता ही नहीं चला इसका। हाँ, ये करेंगे बिजली का, इनको सही करें, बिल्कुल सही। 2000 का बिल आता है, 4-4 का गैस का बिल आ रहा है, बिजली के बिल 10-10 हज़ार, किराए का मकान मरेगा, किराया देगा तो खाना खाएगा, क्या करेगा? और महंगाई इतनी हुई है। महंगाई चले, ये तो फसल ये खुदरती फसल है, ये तो खुदरती फसल है। जितनी धूप पड़ेगी इतना माल मरेगा। सब्जी की कोई गलती नहीं है अभी, नहीं सब्जी को कोई गलती नहीं है, तो फसल मर जाती है। क्या करे आदमी? कारोबार नहीं कर सकता, महंगा रहता है बेचारा, वो पब्लिक रोड पर नहीं आ सकती है, लोगों को है ही नहीं खाने का। क्या हालात इतने बुरे हुए हैं? तो हालत इतना बुरा हो गया, किराए का मकान है, गैस बत्ती का बिल है, जब गैस का बिल आता है तो गैस का बिल 700 का, अभी 2-3 हज़ार का बिल आ रहा है एक घर का बिल। क्या करेगा? खाना खाएगा तो बिल भरेगा, लोगों के घर में खाने का नहीं है। ओ भाई, बिजली आएगी तो पानी आएगा ना जी, जब बिजली नहीं आएगी तो कहाँ से आएगा पानी? अल्लाह ताला ही नहीं हिदायत दे हुक्मरानों को ये ख्याल करें कराची का, ख्याल ही नहीं कर रहे कराची का ये बिल्कुल भी। बिजली 2-2 घंटे 4-4 घंटे नहीं आ रही, अब भी नहीं है बिजली। हाँ जी, इतना बुरा हाल है बांके दिहाड़े, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो मेहरबानी करके पैगाम पहुँचाओ हुक्मरानों को कि कराची का ख्याल करो। यहाँ भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है कराची वाले भी। अम्मा क्या कहेंगे, पानी और बिजली जो नहीं आ रही है? क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, तो पूरा दिन बिजली नहीं आ रही है। छोटे घर के अंदर क्या करें? गुजार रहे वक्त जैसे भी गुजर जाए। हिदायत है अल्लाह ताला। मतलब कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ? 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा। और बिजली भी नहीं आ रही है, पूरा दिन नहीं आ रही, 3-3 4-4 घंटे नहीं आ रही है। और बिल वैसे ही आ रहे हैं? बिल आ रहा है, जब 8-8 हज़ार बिल भेजा है, खुदा का खौफ नहीं है ना।
तो अब खाएं या बिजली भरें, क्या करें? महंगाई अल्लाह करे, बस करने दो, कब तक करेंगे? सर पानी और जो बिजली का बहरान है वो अपनी जगह एक अलग है और महंगाई अपनी जगह एक अलग है। महंगाई का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस मार्केट में आना बेकार ही है। आप जाएं उस मंडी में जहाँ से रेट कंट्रोल किए जाते हैं, ये बेचारे गरीब तो खुद ही ला कर बेच रहे हैं और थोड़े पैसे कमाते हैं। हम मीडिया वाले इन्हीं पर आकर जोर चलाते रहते हैं। हमें एक्चुअली जाना चाहिए उन मंडी में जहाँ से ये रेट कंट्रोल किए जाते हैं, जहाँ पर रोज़ सुबह 5 बजे बोलियाँ लगाई जाती हैं। हम वहाँ से रेट कंट्रोल नहीं करते। रही बात बिजली और पानी की, तो कराची के अवाम को तो लावारिस छोड़ दिया है हुक्मरानों ने, अभी से नहीं पिछले 12 सालों से। 18वीं तरमीम का नारा लेकर जो हुकूमत आई थी कि हम आपको हुकूक देंगे, तो अपने लिए 18वीं तरमीम तो पास कर ली, लेकिन हुकूक नहीं दिए हमें। अवाम भी सो रही है कराची की, जब तक अवाम सोती रहेगी, अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता कराची के अवाम का। अरे परेशान है भाई, गरीब आदमी क्या करे बताओ। 73 साल से हमें पानी नहीं मिला, गैस तलाश कर रहे हैं, बिजली तलाश कर रहे हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम लोग पता नहीं कहाँ खड़े हुए। अल्लाह रहम करे हम पर, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बेबसी की, और हम लोग नफसियाती मरीज़ हैं, जिंदा कौम नहीं है, हम लोग नफसियाती कौम है। ना हमारी कुछ सुनवाई हो रही है भाई, बिल जो है हज़ारों रुपए के आ गए, हमारी नौकरी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान स्टील मिल से। अब कहाँ से हम ये सब भरेंगे? अब फिर वो बंद करके बैठ गए। 2 दफ़ा बुला चुके हैं हम लोगों को, और हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पर कोई लांडी से आया, कोई गुरंगी से आया, कोई बेनज़ीर इसकी वहाँ से आया हुआ कॉलोनी से, और सब परेशान हो रहे हैं। 2-3 दफ़ा जा चुके हैं भाई, कोई सुनाई नहीं है। बोल रहे हैं यार गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है ये इसका सुन गैस का। फिर अब बताएं हम लोग क्या करें इस महंगाई के अंदर, किसको फेस करें, किससे बात करें? मतलब अभी कितना बिल आया आपका सुई गैस अभी का? हमारा बिल आया 2400 रुपये का, आज 600-700 रुपये का बिल आता था भाई। अब कहाँ से भरें? और बिजली वगैरह का बिल क्या नौयत बिजली का बिल ये है, वो हमारे 8000 का आया है। हाँ, तो 8000 रुपये कहाँ से भरें? अब यही बताएं गरीब आदमी की महंगाई के अंदर क्या करें? और अभी ये बेरोजगारी अलग हुई है, स्टील मिल अलग। बेरोजगारी अलग हो गई, स्टील मिल से 9,500 आदमी निकाल दिया, पैसा एक ने दिया उन्होंने, और कोई प्लानिंग भी नहीं है लोगों की। किन की? इमरान खान वो लोगों की, ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। इन्होंने कोई काम नहीं करा भाई, इन्होंने सिर्फ यू टर्न लिया है लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं करा। इन्होंने ये वादा करा था कि स्टील मिल कभी भी प्राइवेटेशन नहीं होगी। अब ये प्राइवेट अपने हम उनको जो है हम नवाजों को नवाज रहे हैं। हाँ, ये आप लोगों के साथ कोई जो बकाए जाते हैं, जो मामला थे, बकाए जात का भी नहीं। अभी एक कोर्ट में और पेशी होनी हायरिंग होने वाली है, उसके बाद पता चलेगा। 2 महीने बाद पता चलेगा। अभी 4 महीने से आप बैठे हुए बेरोजगारों की तरीके से बैठे हुए। काफ़ी टाइम हो गया। जो पानी आता है उसमें भी सीवरेज का पानी मिला हुआ आता है, इसलिए लोग भरते नहीं हैं, बाहर से ही ले लेते हैं ताकि पानी तो सही हो, सेहत तो अच्छी हो रहा है। मतलब 18,000 रुपये सैलरी और 14,000 रुपये का बिल, गैस का अलग बिल, वो भी लग के आ रहा है, डबल बिल जो है। मैं 15 चक्कर काट चुका हूँ कि ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड वाले अंदर छोड़ते ही नहीं हमारे को, डंडे मार के गाली करके बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। अवाम का बहुत बुरा हाल कर दिया है जब से इमरान खान आया। ये कहाँ ले जा रहे हैं मुन्ने को? ये पानी भरने के लिए लेके जा रहा हूँ। पानी, मीठा पानी लेते हैं ना हम लोग। अच्छा, तो पानी नहीं आ रहा घरों में? पानी कहाँ आ रहा है जनाब? कितना अर्सा हो गया है? काफ़ी टाइम हो गया। जो पानी आता है उसमें भी सीवरेज का पानी मिला हुआ आता है, इसलिए लोग भरते नहीं हैं, बाहर से ही ले लेते हैं ताकि पानी तो सही हो, सेहत तो अच्छी हो रहा है। मतलब इसमें बाल ना गिरें, सेहत अच्छी रहे। तो ये अभी जब गैस के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? और पानी वैसी नहीं है। हाँ, गैस के बिल के बारे में और बिजली के बिल के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो इसने आवाम के ऊपर बहुत जुल्म और सितम ढाए, स्पेशली जो है वो बिल के बारे में कि ये जो रिलीफ अभी दिया है इन्होंने, तो ये वक्ती तौर पे तो रिलीफ दे दिया कि जी किस्तें बांध दी, लेकिन उसमें आवाम को हर तरीके से इस तरह से लूटा इन्होंने कि जैसे मिसाल के तौर पे पेनल्टी भी लगा रहे हैं और साथ में जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी ठोक रहे हैं, रिलीफ कुछ भी नहीं दे रहे। यानी कि जी वो आगे से पीछे से चारों तरफ से घेर के इलेक्ट्रिक जो है वो आवाम को पीस रही है, मतलब ना अपना वो कर रही है, मतलब अपने पैसे निकलवा रही है आवाम से। रिलीफ तो दे सकती है ना, आवाम के पास काम धंधा नहीं है, आवाम के पास परेशान है। मतलब आवाम बेचारी, मतलब कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, कोई काम पे नहीं जा रहा है, कोई दफ्तर नहीं जा पा रहा है, लेकिन बिल उसने भरना है। जाहिर सी बात है, किराए के घर में रह रहा है तो किराया भी देना है, बिल भी भरना है। पेट्रोल अभी जो महंगा हुआ, तो उसमें जो महंगाई हुई है उस पर कितना असरअंदाज हुई है महंगाई अभी तक? बहुत ज़्यादा। मतलब पेट्रोल की कीमत तो कम करी थी इन्होंने वक्ती तौर पे, लेकिन 1 महीना भी वो नहीं चली। यानी कि हाँ, 1 महीना भी नहीं चली। और दूसरा ये कि महीने में 4-6 दिन बाकी थे और इन्होंने एकदम से 25 रुपये 26 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल के ऊपर। तो मतलब आवाम को मतलब कोई रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं है आवाम को, किसी तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं है, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, पानी हो,
सेवरेज का निज़ाम हो, कुछ भी हो, किसी भी तरफ से किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं है आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से। सर इस टाइम बहुत परेशानी है ना, बिजली का मसला भी बहुत है या पानी का भी मसला सर बहुत है। बिजली पूरी पूरी रात गायब होती है। कितने घंटे जा रही है आपके यहाँ? सर कभी 2.5-3 घंटे जा रही, 3 घंटे के बाद 10 मिनट आती है, फिर लाइट चली जाती है, फिर आती है, फिर चले जाती, थोड़ी थोड़ी वक्त से आती है, यानी चंद घंटे आती है पूरी लाइट। पानी का भी मसला यही कि जब लाइट होगी सर पानी आएगा, सबसे बड़ा मसला ये है। इसके ऊपर ना कोई भी हुक्मरान, हमको बिल्कुल जितने यहाँ के जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो बड़ी दावेदार थे कराची के, कि भाई हम इन लोगों के हैं, PTI हो गई, MPM हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, कोई भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कराची को अभी कोई ऑन नहीं कर रहा है, कराची को सर कोई ऑन नहीं कर रहा है। कराची जस्ट फॉर मनी, पैसा कमाओ कराची से, बस इस पर लगाना अपनी कहीं नहीं, और इससे पैसा कमाया जाए। जहाँ तक इसके लोगों का खून निचोड़ो कि इलेक्ट्रिक का आप देख लें क्या हाल करा हुआ है उन्होंने। कोई बिलिंग का हिसाब भी देखें ना, बिलिंग कहाँ से कहाँ पहुँचती चली जा रही है। आप 300 का बिल, 3000 रुपये का बिल आ रहा है सर, जिसका 3000 का, 30,000 रुपये का बिल भर रहा है। कोई यूनिट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं, मनमानी से बिल आता है। अगर आप इदारे वगैरह जाते हैं तो कोई कमी बेशी होती है या सिर्फ बोलते हैं ये बिल भर दें, इसके बाद देखा जाएगा। ये तो भरना है, ये तो आपने भरना है, ये तो कुछ भी चाहे आपका 300 का हो या 30,000 आपने भरना है जी। जी सर। सर मेरे 18,000 रुपये चलिए, 14,000 रुपये मेरा बिल जो है बिजली का है सर किस तरह से यानी कि सही बात है जी, बच्चे हैं, और मामला हैं, घर के किराए वगैरह होते हैं, 10 चीज़ें। मकान तो हमारा अपना है, लेकिन सर 18,000 रुपये सैलरी और 14,000 रुपये का बिल, गैस का अलग बिल, वो भी लग के आ रहा है, डबल बिल जो है गैस का। जी जी, तो ऑफिस बंद है यहाँ जो है, कुछ सुनो कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। और पानी की भी सूरत? पानी तो सर पता नहीं है कैसा हो गया, हम तो देखते आ रहे हैं, पानी का तो मसला है। पानी यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा। लाइट इतनी सर 14 घंटे लाइट ही आ रही है, 15 घंटे लाइट ही आ रही है, 10 घंटे लाइट ही आ रही है, 15,000 रुपये बिल आ रहा है। महंगाई इतनी है, आप जाकर देखेंगे। अभी ये पेट्रोल महंगा हुआ तो और महंगाई बढ़ गई। जब सस्ता हुआ था कुछ भी नहीं हुआ था जो है सर। एक सिंपल सी मिसाल में, तो पेट्रोल था ही नहीं, सस्ता जब हुआ है तो पेट्रोल ख़त्म, यानी नापैद कर दिया गया था। पूरे प्री प्लानिंग गेम हो गया। जो रिलीफ क्यों मिल रहा है? रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, डंडा में देना चाहिए बस इसको, हमको बस सिर्फ। एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे रहा, मैं अपनी बेटी का नीडो +1 लेके आता हूँ 150 रुपये का। अभी परसों उन्होंने 190 रुपये का कर दिया 150 ग्राम जो, 150 ग्राम पर 40 रुपये बढ़ाएंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर। और 1 kg पे तकरीबन जो है 150-200 रुपये यानी बढ़ा। हर चीज़ महंगी सर, चीनी वगैरह जो घर के मामला हो तो आप छोड़ ही दें। लाइटों की बहुत बुरी परेशानी है, इन्होंने लाइटों का हिसाब किताब इतना ख़राब कर रखा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सुबह जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई नेटों पे की पढ़ाई हो रही है, नेट पे पढ़ाई करें तो क्या करें, बच्चे पढ़ाई करेंगे। अभी मैं पैकेज करा के आया हूँ बच्चों के लिए, इतनी मुश्किलों से पढ़ाई हो रही है इसकी कोई इंतहा नहीं। कहते हैं कि नेट पे पढ़ाई होगी, नेट पे पढ़ाई होगी, लाइटें दें तो नाइट पे पढ़ाई हो ना, या फिर स्कूल खोलें। कुछ इतना परेशान कर रखा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। गरीब को तो ऐसा कर दिया है कि बस ना पूछें आप। बड़ी मेहरबानी होगी कि इमरान खान साहब से कहो कि हमें माफ़ कर दें। तो बोले कि हमने आवाम का बड़ा ख्याल रखा है, एहसास प्रोग्राम के क्या ख्याल रखा, क्या किसको दिए? मेरे पास भी मैसेज आया हुआ है, वो कहते हैं कि तुम वो नहीं हो, अहली नहीं हो। फिर उसके लिए क्या करेंगे आप? वो कहते हैं तुम अहली ही नहीं हो। जी हाँ। तो अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं और वो उसी तरह बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। और गैस के 19 हज़ार रुपये के बिल आएंगे। हमारी पीछे गली C81 के 19 हज़ार रुपये के बिल आएँ। और कस्टमर सर्विस जो है बंद कर दिया उन्होंने कि कोई आए तो जवाब देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सब लोग वहाँ पे लिख के आए हैं, सब लोग इंटरव्यू दे के आए हैं कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, है ही नहीं। मतलब कोई सुनवाई नहीं है ना? कोई सुनवाई किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है भाई, किसी भी किस्म की कोई केस ही हो। और ये बेरोजगारी अलग है, लोग परेशान हैं, कहाँ से बिल पे करेंगे? पे क्या करेंगे, काम ही नहीं है। 4-5 दिन जाते हैं, 5 दिन में जाने के बाद 7 बजे तक आ जाते हैं। क्या काम करते हैं? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। सर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि मेरा पिछले महीने खुद 10,000 बिल आया है। मैं 15 चक्कर काट चुका हूँ KSE के ऑफिस में। सिक्योरिटी गार्ड वाले अंदर छोड़ते ही नहीं हमारे को, डंडे मार के गाली करके बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। अवाम का बहुत बुरा हाल कर दिया है जब से ये इमरान खान आया ये। लेकिन आप जहाँ जाओ अवाम का बुरा हाल है। अगर नादरा में जाएं तो बुरा हाल है, अगर स्वीगेस में जाएं तो भाई सच बोलोगे तो आवाज़ बंद कर देते हैं ये लोग। सच नहीं बंद करेंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, सच बोलो ना, समझे सर। अगर KSE ऑफिस में जाओ तो वो बुरा हाल है। मतलब जहाँ डिपार्टमेंट जाओ फिरौन बैठे हैं, सारे जगह में अवाम पिस रही है। अवाम का बहुत बुरा हाल है सर, यकीन करें ये बात से, अल्लाह गवाह है सर। अभी ये सब्जी लिया है सर, तुरई 80 रुपये किलो हो गया सर। मतलब ये पेट्रोल बढ़ा तो कीमतें भी हर चीज़ की बढ़ गई हैं। हर चीज़ की बढ़ गई है सर। पेट्रोल देखो सर, पेट्रोल 2 दिन के अंदर इन लोगों ने 25 रुपये बढ़ा दिए।
नहीं तो पहले करते हैं 26 रुपये, सॉरी 26 रुपये बढ़ गए। अच्छा, जब कम होता है तो पहले को होता है, जब बढ़ता है तो पहले से बढ़ा देते हैं ये लोग। कम होता है तो गायब हो जाता है, ये बोले कम होता है तो गायब हो जाता है पेट्रोल, सही है ना। हाँ, जब पेट्रोल महंगा हुआ तो उसके साथ महंगाई भी डबल हो जाती है। कोई देखने वाला कुछ सुनने वाला नहीं भैया, आप खुद आप लोग खुद देखें। एक चीज़ और भी है, जब सस्ता होता है ना तो ये एक पहली से करेंगे, और जब 25 से हुआ मेरा ख्याल 25 तारीख से, उसी दिन 26 तारीख उसी दिन इन्होंने महंगा कर दिया। क्यों कर दिया? हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आपको और मीडिया वालों को बड़ी लंबी ज़िंदगी देवे, जो आवाम का दर्द सुनते हैं, आवाम को सुनते हैं। पानी का बुरान तो बहुत है, मलिन में तो पानी नहीं है। कई इलाकों में पानी आता ही नहीं है। तकरीबन मेरे को 40 साल होगा, आता ही नहीं है। पहले हम किसी टाइम पे बेंगेर उठाते थे, ये इलाका दिनार वाला है, कोई पूछता भी नहीं है। नहीं, वो वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं आते, कोई भी नहीं आता। दूसरे टाइम याद आता है पानी बिजली। हाँ, और क्या। फेवरी लाइन का भी ऐसे हिसाब किताब है, देखो सब बेरा यहाँ पर, फेवरी लाइन भी बेरा, कारोबार सारा खराब हुआ। हाँ, रोड सब टूटे में। अभी ये इलेक्शन आएंगे, बल्दियाती, तो सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, सब बाहर आएंगे वोट लेने के लिए। जीनस कार पे रात दिन खड़े होंगे, कभी कोई टेंट लगा रहा होगा, कभी कोई टेंट लगा रहा होगा, उसके बाद कोई नहीं आता। अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या नॉर्मल आ रहे हैं या? नहीं, ज़्यादा आ रहे हैं बिल भी। कभी किसी महीने ज़्यादा दे देते हैं, किसी महीने नॉर्मल दे देते हैं, ये हिसाब किताब है इनका। लोड शेडिंग बराबर हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है। इस इलाके में गई हुई है, रात से गई हुई है लाइट, पूरे इलाके की रात से गई हुई है। पानी की परेशानी, मतलब गर्मी हो रही है, हर चीज़ की परेशानी है। इलाके की लाइट है कहाँ, घंटे भर आती है, 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए गायब रहती है। परेशान है, गर्मी इतनी, अभी तक नहीं आई है, रात से गई हुई लाइट। परेशान है, बच्चे छोटे हैं, कैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमारी अलग चल रही है, ये कोरोना रहता चल रहा है, आप बताएं। रात से लाइट गई हुई है, इतना परेशान है, देखा हाल क्या हो रहा है। सही। और वो कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन है तो लोग घरों में रहें। कैसे रहेंगे लोग घरों में जब रहेंगे? हम यहाँ कोने पे आके बैठते हैं, बुजुर्ग या बच्चे हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, तो क्या करें बताएं। शाम में 7 बजे सब बंद हो जाता है। कोविड-19 के चक्कर में भाई कस्टमर सर्विसेज बंद है, लेकिन बिलिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के साथ भी यही है, गैस के साथ भी यही है। आप जाके देखें, मतलब ये ऐसे आंखों में मिर्चे क्या, मतलब छुरी लेके बैठे हुए हैं, ऐसा कर रहे हैं ये लोग। जब मेरी शादी को भी 24 साल हो गए, तब से पानी नहीं आ रहा, मीठा पानी आता ही नहीं है। फिर हमने बोरिंग कराई है। समझ ले, हम लोग तो इतने परेशान हैं, बस समझ ले एक यही रह गया है कि आप नटी जेटी पुल पर जाकर छलांग लगा दो। गरीब इंसान जीने के काबिल भी नहीं रहा। सर क्या कहेंगे, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? भाई इन्होंने टोटली आवाम के साथ जुल्म किया है। इन्होंने बोला कि हम रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने बोला कि हम क्या कहते हैं, एवरेज बिलिंग इन्होंने की। इन्होंने रात इन्होंने रीडिंग करवाई, फिर एवरेज बिलिंग, सबकी रीडिंग नहीं हुई, एवरेज इन्होंने रीडिंग पे बिल दे दिए। अब होता ये है कि एवरेज रीडिंग इन्होंने कम की, ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ जो हमारे यूनिट थे 300 से अबव हो गए, तो वो 10 रुपये की कॉस्ट जो थी 18 रुपये पे हिट हुई, वो हम भर रहे हैं। और पूरा दिन लाइट नहीं आ रही है, पूरा दिन लाइट नहीं आ रही, आवाम को पीसा जा रहा है। पानी तो है ही पानी, और आप गैस का बुरहान देखें, गैस के ऑफिस जाएँ बंद पड़े हैं, बिलिंग हो रही है। लेकिन कोविड-19 के चक्कर में भाई कस्टमर सर्विसेज बंद हैं, लेकिन बिलिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के साथ भी यही है, गैस के साथ भी यही है। आप जाके देखें, मतलब ये ऐसे आंखों में मिर्चे क्या, मतलब छुरी लेके बैठे हुए हैं, ऐसा कर रहे हैं ये लोग आवाम के साथ। और ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो महंगाई जो बढ़ गई है, भाई पेट्रोल सस्ता होता है, महंगाई अपनी जगह कंटिन्यूसली जैसी है वैसी रहती है, कोई रिलीफ नहीं है। और जब सस्ता होता है तो पेट्रोल भी शॉर्ट है और कीमतें भी कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी है, कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आवाम को लूटा जा रहा है, हर लिहाज से हर तरह से लूटा जा रहा है। नहीं आ रहा, लाइन वगैरह में पानी नहीं आ रहा है। नहीं, पानी से शॉर्टेज चल रही है, क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं? लास्ट 3 3 मिनट से ऊपर हो गया है। अच्छा, मतलब पानी है नहीं, खरीद टैंकर डलवा रहे हैं या टैंकर डलवा रहे हैं, और टैंकर के प्राइसेस बहुत हाई हैं। मतलब वो अब ब्लैक में मिल रहा होगा, नॉर्मल तो मिल नहीं रहा होगा। सही। तो ये बिजली के बिल अलग आ रहे हैं, गैस के बिल भी जो हैं, वो गैस के बिल भी लोगों के 19 हज़ार रुपये आ रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या नौयत है गैस के बिल की? तो उन्होंने कहा था कि हम आपसे बिल नहीं लेंगे, पहले महीने बिल नहीं आया, उसके बाद नेक्स्ट महीने, पिछले महीने का लग गया, इस महीने ऐसा आया है कि सबकी कसर बराबर कर दी इन लोगों ने। जो फेवर दिया था वो सब खत्म हो गया। इससे बेहतर था फेवर ना देते, बेहतर था मतलब पे कंटिन्यूटी में चले। हम लोग जॉब वाले पर्सन हैं, महीने का बिल निकाल देंगे, एक बजट होता है कि चलो यार यहाँ बच गया, वहाँ लगा दिया। अब जो खागा तो कहाँ से वापस देंगे? उधार में आ गई ये जगह। सही हो गया, मतलब ये फेवर अब गले पड़ गई है बहुत ज़्यादा।
ऐसी फेवर नहीं देनी चाहिए। आप ऐसी आदत ही ना लगाओ कि कल को आप उसको पूरा ना कर सको। गैस के और बिजली के बिल जो है ना ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब या दूसरे लोग जो है ना यानी कि चंदे करते हैं कि मुखैर हजरात जो है ना चंदा दें, यानी गरीब आवाम की मदद करें। क्या के इलेक्ट्रिक मुखैर नहीं है? मतलब जब से के इलेक्ट्रिक बनी होगी, हम लोग तो पैदा भी नहीं होंगे, उस वक्त से हम लोग सब बिजली ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक से और बिल अदा कर रहे हैं। और अगर हमारे ऊपर 3 महीने यानी कि एक ऐसा बहरान आ गया कि हमारे कारोबार बंद रहे, हम अपनी नौकरियों पे नहीं जा सकते, तो के इलेक्ट्रिक मतलब रिलीफ क्यों नहीं दे सकती? क्या वो मुखैर नहीं है? क्या कमाते नहीं है? वो कमाते नहीं। और फिर दूसरे ये कि यानी कि पेनल्टी तक लगा रहे हैं। जैसे ये देखें ना कि आप अगर यानी कि कोई बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, 15,000 रुपये का उन्होंने बिल भेजा और 900 रुपये पेनल्टी लगाई, तो अगले महीने में वो पेनल्टी भी लगा रहे हैं। हाँ, यानी कि पेनल्टी में तो कम से कम यानी कि वो दे सकते हैं। और फिर एक यानी कि इशू ये कि के इलेक्ट्रिक की ये पॉलिसी है कि 3 यानी कि मीटर में अगर 600 यूनिट जल रहे हैं तो उसका बिल यानी कि के इलेक्ट्रिक बहुत कम दे रही है। और करीब एक गरीब आदमी है जो यानी कि और मीटर नहीं लगवा सकता, उसको के इलेक्ट्रिक यानी कि 600 यूनिट का 12,000 रुपये का बिल दे रही है, तो वो तो डिफ़ाल्टर हो जाता है। जब वो डिफ़ाल्टर हो जाता है तो फिर वो बिल नहीं दे पाता। अच्छा, जब वो बिल नहीं दे पाता तो वो अपने घर में और मीटर भी नहीं लगवा सकता, क्योंकि अब तो उसको तो चाहिए कि 12-12 हज़ार रुपये के 10-10 हज़ार रुपये के बिल भरे। और के इलेक्ट्रिक ने उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगा दिए ना, 4 लाख 5 लाख 3 लाख, पहले वो भरे, फिर के इलेक्ट्रिक उसको यानी कि बिल लगाएगी और फिर उसको ये मीटर लगाएगी और फिर उसको रिलीफ देगी। मतलब के इलेक्ट्रिक 1 मीटर में यानी कि 80 गज पे वही यानी कि पैसे क्यों नहीं काउंट कर सकती जो 3 मीटरों पे काउंट कर रही है? क्या मतलब ये क्या पॉलिसी है? या फिर के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि भाई अपने चार्जेस से अपने पैसों से मीटर लगा दे, घरों में जितनी भी घर में फैमिली हैं उतने मीटर लगा दे और बिलों में वो पैसे भी चार्जेस कर ले। हमें नहीं समझ में आती है पाकिस्तान कब सही होगा। कभी बिजली के नाम पे, कभी उस पानी के नाम पे, कभी लाशों के नाम पे, कोरोना के नाम पे, कब तक लूटा जाएगा बस है? हम 20 साल से जहाँ रहे ना, 110 120 बिजली बहुत कम आती है और 70,000 बिल दे रहा हूँ मैं 17 साल ये 20 साल से। वो कहते हैं कि तुम चोर हो, चोर भी हमें। पानी का बिल दे रहे हैं कि पानी नहीं है, लाइन नहीं है? तो है ही नहीं बिल्कुल ना, जुबान लाइन ही है पानी की। बिल आ रहा है पानी का बिल हमारे साइड पे नहीं है। असल में वालेकुम अस्सलाम, पानी 24 साल से नहीं आ रहा। मैं यहीं रहता हूँ, C72/5 मेरा मकान नंबर है। जब मेरी शादी को भी 24 साल हो गए, तब से पानी नहीं आ रहा, मीठा पानी आता ही नहीं है। फिर हमने बोरिंग कराई है, पहले 40 फुट पे पानी था, उसके बाद फिर 100 फुट पे, अभी 165 फुट पे समर पंप डलवाया, बोरिंग कराई है। वो पानी हम नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पीने के लिए वो 15 रुपये का गैलन आता है, जो कि पहले 8 रुपये का था, फिर इस तरह 15 रुपये का वो पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं। ये तो पानी की ये तो पानी की सिचुएशन है ना। अब के इलेक्ट्रिक की बात ले लें आप, जब हम मेरी उम्र है 51, जब मैं पढ़ता था ना 83 में मैंने मैट्रिक किया, उस टाइम पे लाइट जाती नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग। और आज जो है ना 3 घंटे सुबह, अभी 2.5 घंटे बाद आई है 6 बजे, 6 बजने में 10 मिनट, फिर जाएगी ये 11 बजे, फिर आएगी ये 1:30 बजे। और बीच में गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रहती है। और उनको कॉल करो के इलेक्ट्रिक वालों को, काम चल रहा है। और बिल के क्या नौयत बिल वैसे ही आ रहे हैं या बिल कम कुछ हुए? बिल के इलेक्ट्रिक के बिल तो शुरू में कम हुए थे, अभी जो बिल आया रिसेंटली ना, वो उसी हिसाब से आया जो पहले आ रहा था कोरोना से पहले। और गैस का बिल अभी तक नहीं आया, जो कि आ जाता है इन दिनों में। पानी ना है ना बिजली है, हम तो गरीब लोग हैं, फुटपाथ पे सो जाते हैं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। इन चीज़ों से ताल्लुक ही नहीं है? पानी है ही नहीं, ना बिजली है ही नहीं ना। आए दिन लाइट चली जाती है, रात को भी बंद हो जाती है, दिन में भी बंद हो जाती है। कोई लाइट का आसरा ही नहीं रखा हुआ है, बिल भरे जा रहे हैं बस, बिल भरे जा रहे हैं। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया आपके चक्कर में? हाँ, ये होता रहता है इस रोड पे। भाई इसमें हमारी ज़िंदगी हसीन की भी आ रहा। अच्छा, कितने दिन से पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, क्या ना यहाँ मीठा पानी है ना बिजली है। बिजली जब दिल चाहते जब बंद कर दी जाती है। कई दिन तक पानी नहीं आता है और जब भी आता है तो इतना गंदा आता है कि अगर वो बंदा पी ले तो पेटों में दर्द होता है, बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। ये हो रहा है यहाँ पे तो। और गर्मी इतनी है, लाइटें इतनी जाती हैं कि रात को भी बंदा सुकून से सो नहीं सकता। बिजली के बिल वही आ रहे हैं, ज़बरदस्त बिल आ रहे हैं। कोई इन्होंने हमें रिलीफ नहीं दिया हुआ। समझ लें हम लोग तो इतने परेशान हैं, बस समझ लें एक यही रह गया है कि आप नटी जेटी पुल पर जाकर छलांग लगा दो। गरीब इंसान जीने के काबिल भी नहीं रहा। तो हुकूमत तो कह रही है हम हमको बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला। 12,000 पता नहीं किसको दे रहे हैं, या 17,000 ये कौन सा दे रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा हमें किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। हमें तो आज भी एक भी पाई नहीं मिली। बोला 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने 12,000 दिए होंगे भाई, किसी को दिए होंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं
बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप खड़े हुए। पानी आ रहा है? पानी कहाँ आ रहा है? इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। पानी आ रहा है ना, बिजली आ रही है ना, पानी आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, बहुत टाइट वाला आ रहा है। पिछले महीने 5,000 का बिल आया था बिजली का, ना लाइट आने के ऊपर इतने महंगे महंगे बिल ले रहे हैं। मतलब लाइट है नहीं लेकिन बिल, हाँ बिल इतने आ रहे हैं। हाँ लाइट आए ना आए बिल आते हैं। तो अभी जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? महंगाई पे, चीज़ों का अशिया पे कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? अच्छा खासा हर चीज़ में फ़र्क पड़ गया, महंगाई में अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। ना बिजली होती है ना पानी होता है, गैस के बिल बिजली के बिल दबा दबा के आते हैं, काम है नहीं। कुछ हुकूमत ने तंग किया हुआ है, कुछ पैसे हम लोग तंग हो रहे हैं जी। तो हम तो बोलिए कि हम तो आवाम को बड़ा साथ दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब झूठ है। जब से ये इमरान खान है वैसे भी बेड़ा करके हुए पड़े। बहुत परेशानी है, बहुत गर्मी है। बिल तो ऐसे माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं जैसे अल्लाह खुश रखे। साल भर के बिल निकालो कम से कम 15,000 से बिल कम आ ही नहीं रहा। और जब पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्या ना पानी आ तो रहा था हमारे पास घर में, जो बोरिंग का पानी आ रहा है बहुत इस्तेमाल करते, वो भी तो पानी हमारा ही है ना। वो किसी को गवर्नमेंट का, वो भी तो गवर्नमेंट का पानी है ना, खारा पानी। अब जिसमें कितने कीड़े पड़े, क्या नहीं पड़े, ये तो हमें नहीं पता। कितनी बिल्डिंग अब हमें नहीं पता कि नीचे का पानी फ़ायदेमंद है नुकसानदेह। ये तो एंड में चलेगा कि नुकसान ये है क्या है। नर्से से भाई समझ लो रोज़ाना 100 रुपये का पानी खरीद रहे हैं। तकरीबन 4-5 साल हो गए, पानी का पता ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं। जनरेटर पे मीटर लगेगा, जो टैक्सेस हैं वो देने पड़ेंगे आपको। यानी मेरे इस्तेमाल जनरेटर मैं चलाऊँ, बिजली वो ना दे मुझे 14 घंटे, पैसे पेट्रोल डीजल मेरा, सही है ना, पैसे मैं उनको दूँ। जो बड़े हुक्मरान है ना, तबाह कर दिया हम गरीबों को। 4-4 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं है, बताओ कैसे जिए। आज मेरा ख्याल है कि ये चौथा महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये लॉकडाउन को ना। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल नहीं है। छोटे दुकानदार पीस गए हैं। रमज़ान का सीज़न था, वो हमने किस तरह गुजारा है, सही है। अब ये बकरीद आ रही है ना, तो लोग किस चीज़ की, मेरी ये समझ में मुझे कोई समझाने की ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन है क्या, मतलब किस तरह का ये लॉकडाउन है। एक तो ये बेरोज़गारी हुई हुई है, कारोबार नहीं लोगों के पास, फिर ये बिजली के बिल जो आ रहे हैं दुकानदार बेताशा आ रहे हैं। घंटों लोड शेडिंग घंटों हो रही है। अभी तो हमारे पास एक जुल्म और होने वाला है। मेरे पास आए थे इलेक्ट्रिक से इंतजामिया की, जो हम स्टैंड बाई जनरेटर चला रहे हैं यहाँ पे, हम मार्केट का स्टैंड बाई जनरेटर है ये कोई कमर्शियल नहीं है, हम कोई बिजली बेचते नहीं हैं, हम फ्यूल के पैसे लेते हैं। तो उसके लिए पैदा करने आ गए कि आप जनरेटर जब तक हमसे एनओसी नहीं लोगे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मुझे लाइट दो ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी। मतलब आप वो जनरेटर चलाएंगे नहीं जब तक आप उनसे इजाज़त ना लें या उनको पैसे ना दें। यही दूसरे महीनों में तो यही हो गया ना। और उनके लिए उन्होंने हमसे ये कहा है कि इस पर एक मीटर लगेगा, जनरेटर पे मीटर लगेगा, जो टैक्सेस हैं वो देने पड़ेंगे आपको। यानी मेरे इस्तेमाल जनरेटर मैं चलाऊँ, बिजली वो ना दे मुझे 14 घंटे, पैसे पेट्रोल डीजल मेरा, सही है ना, पैसे मैं उनको दूँ, लाइट वो ना दे मुझे हैं। ये तो मुझे बता तो दें। ये तो आपने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, बिल्कुल एक नई न्यूज़ लेके आए हैं आपके। मैं परसों की बात है, मेरे पास नोटिस आया, नोटिस दिखाऊँ आपको मैं कि ये स्टैंड बाई जनरेटर आप जो उनकी परमिशन से चलाएंगे, ये उसका देखें। हाँ आप देखिए, मैं कोई गलत बात तो कर ही नहीं रहा हूँ ना। हाँ ऑन रिकॉर्ड आ गई ये बात, ऑन रिकॉर्ड बात है ना मेरे पास। बाकी ये तो आपने बता दिया कि ये सारे मामला तो, बाकी यहाँ पे लोड शेडिंग की क्या नौयत है, कितना कोई पता ही नहीं, कोई पता नहीं है। पूरी रात नहीं होती, पूरा दिन नहीं होता है। अब मुझे बता देना, हमारी मार्केट 12-1 बजे खुलती, सही है ना, 7 बजे लोड शेडिंग का टाइम हो गया। वो 4-5 घंटे के दौरान मेरा ख्याल है कि लाइट हमारी नहीं होती, नहीं वैसे ही एवरेज पे जो दिल चाहे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर दुकानदार चाहें, लेकिन दुकानदार तो वहाँ घुस ही नहीं सकता। इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि 2 माह से मैं अंदर नहीं जा सकता वहाँ। जो के इलेक्ट्रिक का हाल है वहाँ मैं नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिक का भी है, कोई गैस का भी मसला है, गैस का भी यही हाल है, यही हाल है। 19,000 बिल आ रहे हैं जो अच्छा वो ये कहते भर दो, जैसे पेड़ लगे हमारे दुकानदार के पास, पेड़ लगे हुए कि भर दो, सही है ना। और बाकी इस इलाके में पानी की क्या नौयत है? पानी भी नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है। पानी मैंने इस इलाके के अंदर, मलीर के अंदर, ये एच एरिया, सी एरिया, ये जी एरिया है, मैंने तकरीबन 40 साल से पानी नहीं देखा है।
मैं पूछता कोई नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं। पानी के टैक्स भी देने, जो आता है पानी का बिल जो आता है कुछ कर देना। अच्छा मुझे बताओ, गरीब आदमी बोरिंग कहाँ तक कर रहा है? इस वक्त बोरिंग 4 लाख रुपए की हो रही है। 400, वो भी लिख लेना, 400 फीट पे पानी है। हाँ मुझे पता है, गरीब आदमी क्या करेगा? वो अपनी रोजी कमाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, या इन चक्रों में पड़ेगा? मुझे बता तो दें। हम लोग दरख्वास्त लगाए, सब कुछ कराए, मगर ये लोग नहीं साफ करना चाहते। कहते हैं जी कोरोना कोरोना कोरोना, इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा। गंदगी जो हो रही है, ये गंदगी हो रही है, कोरोना कोई भी नहीं आता। यहाँ तक दरख्वास्तें भी भिजवाई हैं, इतना भी करिए, सब कुछ करा, मगर कोई नहीं आता। मार्केट वाले भी आते, कहते हैं गंदगी। अब वहाँ जा रहे हैं, नमाज सामने मस्जिद है, नमाजी वालों के कपड़े गंदे होते हैं। कोई बराबर से निकल गया, गाड़ी निकली, गाड़ी कपड़े ख़राब हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ये वाला पानी तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो पीने का पानी है वो नहीं आ रहा। वो तो बिल्कुल नहीं आ रहा। ये तो आ रहा है कि क्या आवाम को नमाज से रोकने के लिए। सही। तो वो जो घरों में पानी है वो कितने अरसे से नहीं आ रहा, कितने अरसे से शॉर्ट है? कितने अरसे से भाई, समझ लो रोज़ाना 100 रुपये का पानी खरीद रहे हैं। तकरीबन 4-5 साल हो गए, पानी का पता ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं। और बिजली का क्या सूरत है? बिजली की लोड शेडिंग? बिजली की है 12 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग है। 12-18 घंटे? 24 घंटे में 18 घंटे। सबसे बड़ा मसला ये है कि बिल आप देखें, और बिल कितने का? बिल 50-50 हज़ार के, 22-22 हज़ार के ऐसे बिल आ रहे हैं। मतलब लाइट नहीं है लेकिन बिल पे कर रहे हैं। बिल आ रहे हैं, तो बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से पे करेंगे? 2-2 महीने का नहीं कर रहे पे। अब नहीं करते तो कहते क्या नाम है कि वरना काट देंगे हम, इसको पे करो, जुर्माना अलग लग रहा है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? मतलब कारोबार नहीं है, लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। घरों में बैठे 5 महीने से 6 महीने से मैं घर में बैठा हूँ। ये बिल भर के आए? ये देखिए 21-21 हज़ार के बिल है यार। ये मेरे अपार्टमेंट के लोगों का है, लेकिन मेरा अपना 22 हज़ार का बिल आया हुआ, जो नॉर्मली 2.5 से 3 हज़ार रुपये का होता है। बिजली जाने के ऊपर 18 घंटे बिजली नहीं होने पे 21,000 रुपये 22,000 रुपये, और जिसके अंदर बैटरी भी चल रही है घर के अंदर, उसके बावजूद बिल इतना भेज रहे हैं लोग। इन लोग के लिए क्या करा जाए? भाई पाकिस्तान में मार दिया इन लोगों ने, जो बड़े हुक्मरान है ना, तबाह कर दिया हम गरीबों को। 4-4 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं है, बताओ कैसे जिए? अगर ये लोग हमारी तरह आ जाएं, फिर इनको पता लगे, एहसास हो, एक दिन गुजारे तो इनको पता लगे कि क्या सूरत हाल है हम गरीबों के साथ। दूसरा, मजदूरियां ऐसे बंद कर दी हैं, बेरोज़गार हो गए लोग। इमदाद कह रहे हैं खरबों रुपए की मिली है, किसी को नहीं मिली। आवाम को भी, आप लोगों को भी? आवाम किसी को नहीं मिली, सब ये बड़े लोग खा रहे हैं, हम गरीबों का नाम ही है। पानी काफ़ी दिन नहीं आता, रोज़ सेटिंग तो रोज़ ही होती दिन रात को। और बिल वैसे ही आ रहे हैं? बिलों में तो कमी नहीं है, बिलों तो वो गवर्नमेंट कम ही नहीं कर रही। अगर घर में कुछ भी नहीं चल रहा, फिर भी 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं बिजली के, 10-10 हज़ार के। आज से कोई तकरीबन 15 साल से अब लोगों को नहीं लगता कि ये सही होंगे मामला लोड शेडिंग। सो बात का एक ही जवाब है कि कुछ हो ही नहीं सकता, लोड शेडिंग रहेगी हमेशा। ऐसी रहेगी मामला। लोड शेडिंग ये लोग कभी भी नहीं कर सकते ख़त्म। लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे तो इतने जो यहाँ पे जनरेटर वगैरह चल रहे हैं, जो पेट्रोल वगैरह बिक रहा है, और बाहर से जो सब ला रहे हैं यहाँ पे तो फिर कौन ख़रीदेगा? इस वजह से लोड शेडिंग नहीं कर सकते ख़त्म। क्या बिजनेस वाला दिमाग है आपके पास जो है ना, ये कोई वो नहीं है कमी, कोई शॉर्टफॉल नहीं है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये चीज़ें बेच रहे हैं अपनी। अभी 2 महीने जब यहाँ पे लॉकडाउन था, तो आप बता दें मुझे कि लोड शेडिंग कहाँ पे थी? कहीं पे भी नहीं थी, सब कुछ बंद था, 1 मिनट की लाइट नहीं जा रही थी। और अभी भी हालात ये है कि 2 दिन जो है वो शहर बंद है पूरा, और 7 बजे सब बंद करा देते हैं। तो अब किस चीज़ की लोड शेडिंग है? हमारी तो समझ से बाहर है भाई। ये थी आवाम की राय। हर बंदा परेशान है, बिजली के बिल हो चाहे पानी का बुरान, हर बंदा परेशान है और हुकूमत से यही चाहता है कि उसको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ना तो कारोबार है और ना ही नौकरियाँ। तो आवाम की इस पुकार को सुना जाए और आवाम को पक्का वाला रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।